अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले तो वीडियो शूट करते हुए इस वक्त रात के 8 बजे हैं, पहले ही बता दूं। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी एग्जॉस्ट लगूं, फ्रेश ना लगूं, थकी हुई लगूं या मेरा मेकअप उतना एक्यूरेट ना लगे, तो पहले बता दूं कि जी सुबह 7:30 बजे का मैंने मेकअप किया हुआ है। और इस टाइम पे मैं सारे कामों से फ्री होके जब बिल्कुल समझ लें कि रात के लिए मैंने मुंह धोना था, तो मैंने कहा चलें एक वीडियो बना लेते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को जज नहीं करना। बाकी आप जानते हैं कि आज जिस टॉपिक पे बात करूंगी, आप जानते हैं, वीडियो ओब्वियसली आप लोगों को पता चल जाएगी कि ये मेरे चैनल की नेचर नहीं है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लगता है कि मुझे अपने दोस्तों से शेयर करना चाहिए, जो प्यारी प्यारी बहनें बच्चियां जो देख रही हैं मुझे, अगर मैं उनके किसी काम के लिए बात कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जो मैंने आपसे पहले अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि जो बेसिक क्वेश्चंस मुझसे किए जाते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली किए जाते हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो एक चीज़, बहुत पॉजिटिव चेंज आया मेरे मेकअप में कि कुछ अर्सा पहले तक मेरा भी मेकअप बिल्कुल ग्रे या ब्लू ही होता था। अब भी अगर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करूं, अगर मुझे एडिटिंग आती होती तो यकीन करें, इस चीज़ को साइड पे रख के कि मैं कितनी ड्राउनी उनमें लग रही हूँ, मैं वो तस्वीरें ज़रूर शेयर करती आप लोगों के साथ, जिसमें बिल्कुल मेरा भी मेकअप ब्लू हो जाता था, ग्रे हो जाता था। ग्रेजुअली मेरे मेकअप में वो ख़तरनाक जो वो शेड्स थे वो आने ख़त्म हुए हैं। एक चीज़ ने मेरे मेकअप को बहुत इम्प्रूव किया और मुझे लगता है कि उससे बात करना ज़रूरी है। प्राइमर के बारे में आज मैं बात करूँगी। 1 घंटे की तकरीर के बाद फाइनली मैंने आप लोगों को बता दिया कि आज मेरी वीडियो किस चीज़ के बारे में है। बिल्कुल आज मैं प्राइमर की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करूँगी कि मेकअप फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले प्राइमर क्यों ज़रूरी है। और प्राइमर की मैं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बल्कि बेसिकली जो मैं आपको बताऊं कि वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है। मैं या मेरी तरह की जो जॉबियन फीमेल्स हैं या जो डेली मेकअप अप्लाई करने के लिए फीमेल्स हैं, उनके सामने एक चीपेस्ट प्राइमर इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूर मेरी एक प्रायोरिटी है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि चूँकि मुझे समझ लें, दिल चाहे ना चाहे मजबूरी है, ड्यूटी पे फ्रेश लगना अच्छा लगता है, ज़रूरत है। तो क्योंकि डेली बेसिस पे मेकअप करना है ना, तो डेली बेसिस पे जब प्राइमर आप यूज़ करते हैं तो वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोगों का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है उससे। लेकिन ये मुझे और मेरी बहनों को, मेरी अपनी सगी बहनें ओबियसली, उनको ये मसला पेश आता था कि या तो मेकअप अगर डेली फाउंडेशन लगाना है तो वो जो नीला पीला लाल गुलाबी हो जाता है, सर्दी गर्मी वो एक जैसा नहीं लगता। और अगर डेली प्राइमर लगाना है तो जो हमें पहले ही बॉटल्स या पहली 2-3 बार परचेज करने के बाद जो बेसाख्ता हमारी चीखें निकल गई, और मेरी बाजी ने मुझसे कहा कि भाई ये तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, ये तो फाउंडेशन से ज़्यादा प्राइमर की एक्सपेंसेस हैं। तो मैंने कहा हाँ, वाकई हमें इस चीज़ के लिए वाकई देखना चाहिए कि ये तो भाई महीने का 12-15 हज़ार का मेकअप का खर्चा तो कोई मतलब इसमें कोई बादशाही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये समझदारी है। तो बहरहाल फाइनली फिर मैंने डिस्कवर कर ही लिया कि क्या है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के सामने किसी भी चीज़ को अगर बताती हूँ कि ये चीज़ आप इस्तेमाल करें, इसका रिज़ल्ट अच्छा है, तो आप यकीन करें कि 100% वो मेरे इस्तेमाल में चीज़ है और मैं उसके अच्छे या बुरे हर तरह के नताइज की जिम्मेदारी लेती हूँ। या ये कहना चाहिए कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसका क्या है। तो बेसिकली मैंने जब अपने मेकअप में प्राइमर यूज़ करना शुरू किया फाउंडेशन में, तो लोगों ने बेसाख्ता मुझसे पूछना शुरू किया कि द्वारा मेकअप में क्या लगाते हो, फाउंडेशन इतना बैलेंस कैसे होता है और इतना अच्छा कैसे होता है। प्राइमर ने बड़ा मुझे जी फ़ख्र में मुब्तला कर दिया। तो मैंने अक्सर लोगों को बता देना, कई को अपनी औरत होने के हाथों मजबूर होकर ना बताना कि नहीं 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 जी वही पुराना तरीका कार है, वैसी स्किन अच्छी हो गई है। तो लेकिन बहरहाल प्राइमर ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया मेरे मेकअप को इन्हेंस करने में या उसको उसकी क्वालिटी को अच्छा दिखाने में। सेकंड वन के लॉन्ग लास्टिंग हो गया। फाउंडेशन की जो लाइफ है, यकीन करें आप, बिल्कुल यही सब कुछ जो फेस पे क्रैक्स पड़ जाते थे, बिल्कुल यहाँ पर
यहाँ से ब्लैक हो जाता था, ग्रे हो जाता था, यहाँ से हो जाता था, बादल बन जाते थे गर्मियों में, वो स्वेटिंग की वजह से यहाँ बादल, यहाँ बादल, यहाँ बादल। फिर उसको सेट करने के लिए फेस पाउडर अप्लाई करना, जो लूज पाउडर होता था, पहले फेस पाउडर होता था। शादी के शुरू दिनों की बात मुझे अच्छी अब भी याद है, तस्वीरें देखती हूँ तो सोचती हूँ इतनी खौफनाक होती थी, और शाह साहब फिर भी तारीफ करते थे कि जी बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। तो अब मैं आपको अपनी रूटीन बताऊं तो मैंने अपनी जो डेली रूटीन में से जो केकी मेकअप होता है उसकी लुक बिल्कुल ख़त्म कर दी है। 2-3 चीज़ें हैं जो स्किप की हैं और 2-3 चीज़ें हैं जो ऐड की हैं। उनमें एक है कि पहले मैं प्राइमर ज़रूर लगाती हूँ सिंपल, उसके बाद फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, उसके बाद सिंपल ब्लश ऑन लगाती हूँ, वही आँखों पे, वही नाक पे, वही गालों पे, और लिपस्टिक लगा दी, और कभी लाइनर लगा लिया, कभी नहीं। सिंपल 4 इंग्रेडिएंट होते हैं और मेकअप मेरा आप लोगों के सामने होता है। क्योंकि रोज़ाना करना होता है इसलिए मैं आपसे छुपा नहीं सकती कि जी आज का दिन मेरा अच्छा था, आज मैंने किया था, आज नहीं किया था। बिल्कुल एक जैसा मेकअप होता है, आप लोगों के सामने होता है। तो आप लोगों से यही शेयर करूँगी। अब काम की बात करते हैं कि मेकअप प्राइमर जो है बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं और बहुत सारी कंपनीज के अलग अलग रेट हैं, लेकिन एक एवरेज जो समझ लें कि अगर मैंने इस चीज़ को नज़र में रख के मेकअप ख़रीदना है, प्राइमर ख़रीदना है कि जी मुझे रोज़ाना लगाना है, तो वो सस्ते से सस्ता भी 400 450 से शुरू होता है प्राइमर की कीमत। तो और वो प्राइमर चलता, एक ड्रॉप ऑब्वियसली फेस पे अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो चलता 25 दिन, 20 दिन, 30 दिन, इतना ही है, 1 महीना। तो मुझे लगा कि मैं इससे भी कुछ सस्ता ढूंढ सकती हूँ। फाइनली ढूंढ लिया। आप इसकी बॉटल देख सकते हैं, ये आधी से ज़्यादा यूज़ हो गई है और ये मेरी चौथी बॉटल है। ओब्वियसली इससे पहले वाली बड़ी थी, और इसको मैंने अप्लाई करती हूँ। ये एलोवेरा जेल है, ऑब्वियसली ये प्रिजर्वेटिव है और वो प्रिजर्व है, सॉरी, इसको ये ओरिजिनल नहीं है। लेकिन एलोवेरा जेल से अच्छा मैंने अभी तक इतना सस्ता और इतना अच्छा और कोई प्राइमर नहीं देखा है। ये बहुत शानदार है। मैंने एक बॉटल में एलोवेरा जेल रखा है, सिंपल है। सुबह 1-2 ड्रॉप फेस पे पहले ये लगाती हूँ और उसके बाद में फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। बहुत स्मूथ टेक्सचर आता है, बहुत अच्छा, कहीं क्रैक्स नहीं पड़ते, कहीं से आपका फेस डल नहीं होता, कहीं से ग्रे ब्लू नहीं होता, वाइट नहीं होता। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे करना चाहते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल डाल लें। नहीं डालना चाहते, कोई आपके पास एसेंशियल ऑयल पड़ा है, जैसे मेरे पास टी ट्री ऑयल पड़ा है जो कि जिसकी मुझे खुशबू बहुत पसंद है, इस वजह से वो ऑयल पड़ा है, वो डाल लें। ऑरेंज ऑयल पड़ा है 2-3 ड्रॉप्स, वो डाल लें। सम कुछ भी डाल लें। मुझे ऐसा लगता है जैसे इन दिनों सर्दी है तो विटामिन ई के कैप्सूल, जो इवियन, सिंपल इवियन के कैप्सूल होते हैं, आप वो 1-2 इतनी छोटी सी बॉटल में डाल लें। एलोवेरा जेल में 1 या 2 कैप्सूल्स वो उसके जो ऑयल है वो डाल लें, तो आपका ऑयल की जो नीड है आपके फेस पे वो भी पूरी हो जाएगी। और प्लस एलोवेरा जेल, मैं आपको बताऊं प्राइमर क्यों, सिर्फ यही नहीं कि आपकी एक्सटर्नल लुक अच्छी कर देता है, प्राइमर एक शीट के तौर पे काम करता है, एक शील्ड के तौर पे। क्योंकि हर जो फाउंडेशन होता है वो स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है और उसमें मर्करी होती है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और वो डायरेक्ट फेस पे अप्लाई करने का बहुत नुकसान है। ओब्वियसली जो कंटिन्यू फेस पे एप्लीकेशन की वजह से फेस पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें सामने आती हैं, पिगमेंटेशन यानी कि दाने, दाग धब्बे, और उसके अलावा फ्रैकल्स हैं। जो फ्रैकल सिर्फ यही नहीं होता कि यहाँ पे एक टिक्की बन गई, यहाँ एक टिक्की बन गई, छोटे छोटे जो स्पॉट्स बन जाते हैं वो भी फ्रैकल की ही एक किस्म है। तो ये उन सब के दरमियान में एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है कि आपके फेस पे स्किन के और फाउंडेशन के बीच में एक ये लेयर बना देता है कि आप रोज़ाना जो अप्लाई करते हैं अपने फेस से फाउंडेशन, उसके नुकसानात से आपकी स्किन को बचाए रखे। कुछ अर्सा पहले तक मुझे भी ऐसे ही लगता था कि बस मैंने बेसन पे मुंह धोना है, ड्राई करना है, और उसके बाद जितना ज़्यादा मैं अपनी स्किन पे चिपका लूँगी बेस, मतलब टीवी स्टिक हो गई, दूसरी स्टिक हो गई, फाउंडेशन हो गया, पेन केक हो गए, कुछ भी हो गया, उतना मेरा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और उतना ही उसका बेड़ा गर्क होता था। समझ में नहीं आता था कि ये क्यों इस तरह हो गया। फिर ओब्वियसली यूट्यूब सबका बाप है, तो पता चला कि जी नहीं, आप अपनी स्किन को जितना कवर करके उस पर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे उतना उसकी लाइफ बढ़ेगी। यकीन करें, अगर ये स्पॉन्सर्ड वीडियो होती तो आप यकीनन सोच सकते थे कि यकीनन मैं किसी चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया। होपफुली आप लोगों को फ़ायदा देगा। अगर
आपके मेकअप में भी पॉजिटिव चेंज आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत बोलती हूँ, खुद मेरे भी सर में दर्द होना शुरू हो गया। अगर मेरी इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को चाहिए, छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए रिव्यू वीडियो चाहिए, और तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, अपनी दुआओं में बहुत सारा मुझे याद रखिएगा। और सपोर्ट की आप लोगों की ज़रूरत है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की, और होपफुली आप करेंगे। दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे इतना किया है तो मुझे यकीन है कि आप लोग यहाँ पे भी मुझे सपोर्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खूबसूरत नज़र आइए। और फिर मुझे लगता है मुझे अपना स्लोगन बना लेना चाहिए कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत सिंपल है। पॉजिटिव सोचें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।